ना जीत लिए नवनगरी। जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, वो चंद्र और सूर्य नाड़ी की बात है। वही है गाड़ी। सूर्य और चंद्रमा जो है गाड़ी है। ये जो हमारा बायां स्वर और दायां स्वर जो है ना, जिसको हम श्वास लेते हैं, और वही जा करके दोनों मक्र ताल की ओर जाता है। मक्र ताल मतलब हमारे सुरती में जाता है, वही मक्र ताल है। उस विषय में गहन और मैं बताऊंगा, लेकिन शार्ट में बार बार पूछ रहे हो, नया आदमी हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वही है। ये कौन सा गाड़ी है ऐसा कह रहे हो, लेकिन भाई जो सुने च नहीं है, जाने च नहीं है, वो लोग क्या जानेंगे। लेकिन मैं शार्ट में बता रहा हूँ, ये चंद्र और सूर्य नाड़ी है, जिसको हम इंगला पिंगला के नाम से जानते हैं। और वो जो है सुषमना की ओर जाता है, और वो मक्र, वही मक्र ताल है जो सुरती से संबंधित है। आवाज जात है गा? हेलो। हाँ बाबा, आवाज आत है। अब आवत है बाबा। हाँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ये बताता हूँ कि घासीदास घास के समान है, ऐसा मैंने लिखा है। तो घासीदास का अपमान नहीं है। प्रकृति में समस्त जीव का भोजन घास ही है, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो। जो भी है जीव यहीं से उत्पन्न हो रहा है। अब ये कहोगे कि पक्षी घास नहीं खाता, तो माने पक्षी जो है या मांसाहारी जीव घास नहीं खाते। तो घास नहीं खाते तो घास खाने वाले जीव को तो खाते हैं ना। घास खाने वाले जीव को ही तो खाता है। जो मांसाहारी जीव है वो घास खाने वाले जीव को खाता है। तो आखिर किसको खा रहा है? उसी को खा रहा है ना। तो किसी भी जीव का, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जो भी हो, मांस ही खाने वाला है, तो भी कहीं से उसको माने उस घास से ही है। चाहे जल के घास हो या थल के घास हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला हो, चाहे धरती में चलने वाला हो, ये सब जो है घास से ही हमारा भोजन बनता है। उसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। तो मेरा कहने का मतलब, घासीदास को मैं कचड़ा थोड़ी कह रहा हूँ। आप समझ रहे हो कि उसका अपमान है। दुकल कह रहा है तो उसका अपमान है। घासीदास का ये बाहरी सोच है। ये आत्मज्ञान और आत्मिक माने आत्मी सोच है कि घासीदास के बिना जीवन ही नहीं है। घासीदास क्या है? हमारा जीवन है। और एक मेरा ही नहीं, समस्त जीव प्राणियों का जीवन है। केवल मानव का ही नहीं, समस्त जीव प्राणियों का वो जीवन है। घट घट में, हर कण कण में, हर रग रग में वो समाया हुआ है। हर अणु परमाणु में आप जा करके देखोगे तो उसका वास है। मैं ये कह रहा हूँ, यह धरती जो है पंच तत्व से बना है। यह सृष्टि पंच तत्व से बना है। और पंच तत्व माने आप भोजन नहीं करोगे, आपका आंख दिखना बंद हो जाएगा, आपका कान सुनाना बंद हो जाएगा, आप चल नहीं पाओगे, आप स्पर्श नहीं कर पाओगे। तो आपको कहाँ से मिल रहा है? वो प्राण शक्ति कहाँ से मिल रहा है? चलने की शक्ति कहाँ से मिल रहा है? देखने की शक्ति कहाँ से मिल रहा है? घास से मिल रहा है ना। घास मतलब चाहे अन्न हो, फल हो, चाहे वो घास हो या उसका कंदमूल हो, कहाँ से मिल रहा है? पेड़ पौधा हो, चाहे उसका छिलका खाओ, चाहे उसके गुदा को खाओ, चाहे उसके जड़ को खाओ, चाहे उसकी पत्ती को खाओ, या फूल को खाओ या फल को खाओ, बिना खाए बिना आप जीवित नहीं रह सकते। तो इसी माने हमारा भोजन ही हमारा क्या है? प्राण है। उसके बिना हमारा प्राण नहीं ठहर सकता, नहीं रह सकता, नहीं जी सकते। तो आपका जीवन क्या हुआ? घास हुआ ना। इसीलिए मैं कहा हूँ
कि पेड़ पौधा हो, घास पात हो, जो भी है वो सब में घासीदास का वास है। घासीदास तो एक आदमी है ना, तो आदमी को मैंने घास क्यों कहा कि वो सब में समाया हुआ है। आपके जीवन के हर माने समस्त प्राणी जीव के अंदर में जितने भी जीव प्राणी हैं सबके अंदर में जीवन है। वो चाहे वो 2 साल जिए, 2 महीना जिए, या 10 साल जिए, 100 साल जिए, 200 साल जिए, लेकिन सबके पास जीवन है। तो प्रत्येक जीवन में घासीदास का वास है, ये मेरा कहना है। हम आप उसको बाहरी ज्ञान के रूप में आप ले रहे हो तो नहीं, घासीदास का तो ये अपमान है भाई, क्योंकि केवल उसको आप गुरु के रूप में जानते हो। और उसको मैं क्या मान रहा हूँ? घटघटवासी, जीवन दाता है, जीवन दाता के रूप में मैं मान रहा हूँ। वो अमर पुरुष है, इसलिए वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उसके बिना आप जी ही नहीं सकते, ये मेरा कहना है। घास उत्पन्न होता है पृथ्वी में, अर्थात पृथ्वी का कण कण में, अर्थात अणु परमाणु से बना है। उन सब में गुरु का वास है। कोई भी जीव हो या वनस्पति, बिना पंच तत्व के बिना वो उत्पन्न हो ही नहीं सकता। समस्त प्रकृति के पंच तत्व में घट घटवासी घासीदास जीवन के रूप में समाये हुए हैं। समस्त जीव प्राणी घास पात में जिसका वास हो उसे मृत नहीं बल्कि अमरता के नाम से जाना जाएगा। पंच तत्व पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के बिना कोई भी जीव इस सृष्टि में ठहर नहीं सकता और नहीं उत्पन्न हो सकता है। इन सब में उसका वास है। समस्त जीव किसी न किसी रूप में, पत्ते में, फल में, फूल में, रस में, उसके मूल जड़ में, जड़ ये जितने भी हैं उसको हम आहार के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, और चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। सब क्या हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? भोजन। आप भोजन का करना बंद कर दो, आप भोजन करना बंद कर दो तो आपको पता चल जाएगा। जब उसको प्रयोग रूप में करोगे तब उसका पता चलेगा कि आहार के बिना, भोजन के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। और जीवित हैं तो हम उसी के बलबूते हैं। अच्छा, ये घास कहाँ से आया? कहाँ? ये धरती में हम देखते हैं जो भी हरियाली है, कहाँ से है? वहीं से है। आपका रक्त कहाँ से बन रहा है? भोजन से बन रहा है। भोजन से रक्त बन रहा है। भोजन से आपका श्वास चल रहा है। आप खाना पीना छोड़ दो, श्वास चलना बंद हो जाएगा। आप भोजन करना बंद कर दो तो आपका आँख दिखना बंद हो जाएगा। भोजन करना बंद कर दो, आपका खून नहीं बनेगा, आप चल फिर नहीं सकोगे, आप देख नहीं सकोगे, आप सुन नहीं सकोगे, आप बात नहीं कर सकोगे। ये सब कहाँ से हो रहा है? वनस्पति से हो रहा है ना। यदि यहाँ इस धरती में पेड़ पौधा घास पात ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आपका जीवन मिलेगा? आप कैसे जी सकते हो? तो ये मैं उसको इसलिए कहा हूँ कि एक बार जो है मैं उस समय त्याग में तपस्या के टाइम की बात है। मैं पहाड़ में घूम रहा था और पहाड़ से उतर करके जंगल में एक पैडगरी रास्ता में जा रहा था। तो पैडगरी रास्ता में मैं जा रहा था तो एक वृक्ष जो है मेरे नाम लेकर के वो मेरे को रुकने को कहा, रुकने के लिए। अब मैं देखा वहाँ कोई आदमी नहीं, वो कोई आदमी से नहीं, वो वृक्ष है, सराई का पेड़ है,
सराई के पेड़ से आवाज आया तो रुका तो ऐसा करके। तो मैं कह कौन कह रहा है भाई, कहाँ है वो आदमी? मैं खोजा, ढूंढा, नहीं मिला। तब कहे कि मैं ये देहा हूँ। तो कहाँ? तो वो वृक्ष से आवाज आई, तो प्रगट नहीं हुई, लेकिन वृक्ष से आवाज आई कि यदि मैं हूँ। तो मैं समझे कि नहीं नहीं नहीं, ये वृक्ष में, ये घास पात में, ये अन्न फल फूल में भी प्राण है, जीव है। ये मैं कहा और उसको वो अपना माना, उसको अपना माना वो कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा करके मान लिया। तो मैं कहा कि ये यहाँ है। तो कौन यहाँ है? मेरा जीवन यहाँ है, मेरा प्राण यहाँ है। तो मैं समझा कि इस घास पात में ही उसका वास है। तो मैं उसको घासीदास बाबा से जोड़ दिया। इसलिए जोड़ दिया कि वो एक परम तपस्वी है। और परम तपस्वी को एक वृक्ष ने बात किया, तब मैं उसको जोड़ा हूँ, समझे। और किसी को इसमें शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बिना हवा के, बिना पानी के, बिना अग्नि के घास उत्पन्न होगा ही नहीं। न आप उत्पन्न होगे, न घास उत्पन्न होगा, न धरती के, पवन के, पानी के, अग्नि के, और बिना प्रकाश के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तो सबसे जुड़ा हुआ है ना। मैं पवन कह दूंगा या पानी कह दूंगा, तो मैं घास कह दिया, इसलिए कि उसका नाम घासीदास है। तो घट घट से जुड़ा हुआ है, घास से जुड़ा हुआ है। मैं एक जगह और लिखा हूँ, घासीदास घास बन के पुनीराम पैरा। तो पुनीराम क्या है? पैरा के समान है। पैरा मतलब उसका संत है। इसके पहले जब उसमें जान था, जब उसमें जान रहेगा तो घासीदास उसके घट में रहेगा, और उसमें से जान निकल गया तो 100 हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। ये मेरा कहना है। जब तक इसमें जान है तब तक घासीदास मेरे अंदर है, तेरे अंदर है, सबके अंदर है। और जब इसमें से प्राण निकल जाता है ना, तो पैरा बन जाता है। जिसको फेंक दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। पैरा से कौन मोह करता है? लेकिन जब तक उसमें जान रहेगा तो कोई उसको जलाता नहीं है। ये तो आदमी अपने त्याग और तपस्या से जो उसको अनुभव मिला है, उस अनुभव को वो एक लिपिबद्ध करके लोगों को समझाना चाहता है कि देखो, पेड़ पौधा को भी, कच्चा पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए। जब धान पक जाता है तब कच्चा, माने कोई भी आदमी बिना फसल के पके बिना नहीं काटते। काटते हैं क्या? नहीं काटते। चलो तो कौन काटता है कि बाल निकला है या बाली नहीं आया है, तब उसको कोई अपने किसान खेत में हंसिया लेकर के नहीं जाता, ट्रैक्टर लेकर के नहीं जाता, उसको काट के लाएंगे, ऐसा नहीं है। पकने के बाद उसको लाते हैं। अब ये खत्म हो गया, अब इसके दाना से हमको मतलब है, और इस दाना से एक नया पौधा तैयार होगा, लेकिन पैरा से एक नया पैरा तैयार नहीं होगा। ये उद्देश्य है। तो उसके मैं प्राण दाता के रूप में मैं उसका उल्लेख किया हूँ। घासीदास को घास के रूप में, इस रूप में मैं माना, जीवत जिंदा के रूप में, पैरा के रूप में नहीं। सुनेगा मंगता भास्कर? हाँ बाबा। तो समझ में आओ का पूछना चाहता है? नहीं बाबा, समझ आ गया बाबा। स्पष्टीकरण ओला सुनना चाहत रहे हम हैं, कुछ संक्षिप्त में मोर जानकारी रही से।
अच्छा ठीक है। अब ऐसे ना भाई, लिखे में तो संक्षिप्त ही लिखे जाए, लेकिन ओकर यदि कहानी लिखबे तो जीवन बीत जाही, लेकिन वह सिरावे नहीं, लेकिन संक्षेप में तो ही कहे जाते हैं ना। तो जीवन के रूप में घासीदास को घास कहा गया है। घासीदास को उसका अपमान करने के लिए घास नहीं कहा गया है। ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ, देखा भाई, हम लोग तो भजन आवे नहीं, और तुमन सब गांव भर के तो चौखा रगा हैं। तो तुमन ज्यादा होकर भजन में जाते ना। लेकिन मैं 60 रुपये में ये बताना चाहता हूँ कि आपका कहना जो है, ये हमारे माने हमारे अंदर जो नाक में जो स्वर चलता है, माने दाया स्वर और बाया स्वर, जिसको हम एक को बाया को चंद्र कहते हैं और दाया को सूर्य कहते हैं, है ना। ये दो नाड़ी हैं, दोनों गाड़ी में फंदाए हैं, आपके कहने के अनुसार वही खींच रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि प्रकृति के नियमानुसार, ये प्रकृति के नियमानुसार स्वर चल रहा है, चाहे वह चंद्र स्वर हो या सूर्य स्वर हो। तो भजन में हम इसको दोनों को एक बैल के रूप में, एक गाड़ी के रूप में हमने किया गया, माने समझना चाहा है। मनुष्य का निर्माण मन, चेतना और प्राण से होता है। और मन, चेतना और प्राण कहाँ से आता है? तो मन, चेतना और प्राण इसी दोनों स्वर से आता है। तो माँ के गर्भ में हमारा प्रथम चेतना, प्राण, फिर मन प्रवेश करता है। ये प्रारंभ में माँ के गर्भ में प्रथम में चेतना प्रवेश करता है, उसके बाद फिर प्राण प्रवेश करता है, उसके बाद फिर मन प्रवेश करता है। ये तीनों जो है प्रवेश करते हैं। तो इसमें चंद्र और स्वर दोनों जब रुक जाते हैं तो उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जो रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच इसका निग्रह होता है, और उसी को हम मक्रताल कहते हैं। और वो सहस्त्रागार तक माने वो पहुंचता है, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रागार तक पहुंचता है। आप इसी को एक भजन के रूप में आप बोल रहे थे। ध्वनि से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस ओर स्वर का चलना होता है उसका प्रतिबिंब और तरंग उसी ओर होता है। जैसे हमारा बायां स्वर चल रहा है ना, तो उसका प्रतिबिंब जो है हमारे ब्रह्मांड में अर्थात आज्ञा चक्र के ऊपर उसका जो प्रतिबिंब आता है, एक किरण आता है, उसका स्वरूप दिखाई देने लगता है। किसको? जो साधक होते हैं उनको। पूर्व जन्मों की स्मृति भी, ये पूर्व जन्म आप कौन थे, क्या थे, ये पूर्व जन्म की स्मृति मन से आती है, जिसको आप मक्रताल कह रहे हैं। आपका पहुंचना मक्रताल से है, तो मैं कह रहा हूं मन ही मक्रताल है। तो आप अपने पूर्व जन्म के स्मृति मन के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। हम मन को लेकर पैदा हुए हैं, अब पूर्व जन्मों को इससे जाना जा सकता है। यही पूर्व जन्मों के कर्मों का संकेत भी है। और बिना स्वर के, चंद्र और सूर्य के बिना स्वर के हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। और दोनों जब शांत हो जाते हैं तो एक तीसरा स्वर चलता है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसके माध्यम से हम मन तक पहुंच सकते हैं। प्राण और मन जब ठहर जाता है तो वहीं पर सुषुम्ना स्वर चलता है, जो आज्ञा चक्र तक चलता है। और आप आज्ञा चक्र से आप आगे जाएंगे तो आपको उस जगह में पहुंच करके आप अपने अवचेतना तक पहुंच जाते हैं। अवचेतना मतलब केवल 10% आपका माने वर्तमान में चेतना है,
और 90% जो है आप भूल चुके हैं कि आप कौन थे, क्या थे, कहाँ जन्म लिए थे, किस जीव के रूप में जन्म लिए थे, ये आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। 90% नहीं है, लेकिन 10% हमारा जो है उसी में हमारा जीवन चलता है। 10% में हमारा जीवन चलता है, उतने में हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, सब जीवन चल रहा है, गा बजा रहे हैं। लेकिन 90% आपको पता नहीं है। और 90% में पहुंचने के लिए आपको मक्रताल की जरूरत होती है। और मक्रताल तक पहुंचने के लिए आपको चंद्र और सूर्य नाड़ी की सहारा लेना पड़ेगा। और वो तो आपके कहने मेरे कहने से नहीं है, वो तो जिस दिन से आप जन्म लिए हो और जन्म के पूर्व से आप गर्भ में थे, तब से वो चंद्र और सूर्य नाड़ी चल रहा है। और वह तब तक चलेगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो जन्म और मृत्यु के पहले दोनों के बीच में यह ज्ञान हमको हमारे मनुष्यों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे खोजकर्ता ने, हमारे गुरुओं ने इसको खोजा है। और खोज करके उसके पहले कैसे वहां तक जाएं, और इसके माध्यम से इसीलिए अपने स्वर को देखने के लिए कहा गया है। जो आदमी अपने स्वर को देख लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वह अपने अवचेतना तक पहुंच जाता है। सुना था साहेब अश्वनी जी? सुना था तो समझ सुना था संजीव, सुना था। हाँ, तो आपके समझ में कुछ आया होगा, और नहीं तो आप और जानते हैं तो आप थोड़ा और विस्तार से हमें बताइए। मैं जितना बता रहा हूँ आगे और हाँ। चलो ठीक है, जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, जो भी वाणी चल रहा है अच्छी है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई जितने हमारे संत लोग हैं, जिस हमारे लोग एक ही स्वर से बोले, एक ही से दिशा की ओर चले, ना कि आप दूसरा दिशा में जाए, हम दूसरा दिशा में जाए, और कोई दूसरा दिशा में जाए, ये नहीं हम चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं, सेम उसी तरीके की उसी दिशा में सभी संत लोग जाए। अगर इंगला पिंगला की बात आती है, सुखमन की बात आती है, तो यहाँ फिर प्रश्न बन जाता है, ये इंगला पिंगला है कौन, ये सुखमन है कौन। अर्थात इसको विस्तार से बताने की बहुत महान कृपति है। और ये चांद सूर्य गाढ़ी, अर्थात चांद सूर्य दो है, वो मतलब दोनों नयन है, और दोनों नयन के हिसाब से ही हम जो प्रकृति की देन है उसमें चल रहे हैं। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं, और हम चाह रहे हैं कि आपकी बात और हमारे जो संत लोग हैं उनकी बात और हमारी बात एक ही दिशा की ओर जाए, अन्यथा इधर उधर ना जाए। सुनिए ना, आप दोनों आंख को चंद्र और सूर्य कह दिए, तो ये जो है आप कान को भी कहेंगे चंद्र और सूर्य, नाक को हम चंद्र सूर्य जो स्वर को कह रहे हैं, और आंख को हमने चंद्र आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि आंख चंद्र और सूर्य है। जब हम देखते हैं तो उसमें एक चंद्र एक सूर्य ऐसा अपन नहीं मानते, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि ये सृष्टि जो है नर और नारी से बना है, इसका नाम दुनिया है। मैं इसके नाम से भजन भी लिखा हूँ, दुनिया दो से बने संसारा रे दुनिया, दो से बने संसारा, दो को समझे पार लग जावे, और दो ही है सिरजनहारा रे दुनिया, दो से बने संसारा। एक आवे एक जावे दो ही, एक आवे एक जावे दो ही, दोनों ही करतार दुनिया, दो से बने संसारा। आपके मैंने प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी भजन लिखा है, और मेरे उस भजन में आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने भी लिखा है, लेकिन इसी भाव को देख करके मैं, इसी भाव को लेकर के मैं लिखा है कि ये स्वर जो है वही है जिसको हम माने
माने अज्ञानतावश जान करके भी हम अनजान बने हुए हैं, तो ये सत्संग के माध्यम से ही हमको संभव हो सकता है, मिल सकता है। सत्संग में बैठते हैं तो हमको सबका ज्ञान, ये सत्संग मतलब सबके पास कुछ न कुछ तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान एक जगह कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे नदी नाला में बहते हुए पानी जब समुद्र में पहुंचता है तो अथाह हो जाता है। अब गली खोल के पानी जब माने एक तालाब में पहुंचता है तो एक माने सागर बन जाता है। नदी नाला माने खेत खलिहान का पानी जब पहुंचता है तो नाला में बाढ़ आ जाता है, उसमें हम पार नहीं कर सकते। लेकिन गली के पानी में हम ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन नाला में हम पार नहीं हो सकते, नदी में हम पार नहीं हो सकते। इतना वो महत्व माने महान हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम सत्संग में आते हैं ना, तो सभी के विचारों को सुनना चाहते हैं। प्रश्न कहीं से भी आए, उस प्रश्न पर हम गहन चिंतन करते हैं। अभी सभी संतों से विचार विमर्श करते हैं, उसके विचार को जानते हैं, और जानने के बाद हम उसमें से एक सार को पकड़ते हैं। हमारा जो है, जो अधूरा जो ज्ञान है वो पूरा हो जाता है। हम तो एक छोटे से तालाब के समान है ना, इसमें हम नहा लेते हैं तो पानी एक बार आता है, लेकिन यहाँ हमेशा पानी आ रहा है। सत्संग से हर पल पानी आ रहा है, तो इसमें हम नहाते रहेंगे। और किस पानी से नहाएंगे? जो उद्गम वाला जल है उसमें नहाते रहेंगे। तो सत्संग एक उद्गम जल है, स्रोत है, जिसमें हम नहा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सत्संग में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, सबको प्रश्न करना चाहिए। अउल फजूल प्रश्न नहीं, ऐसा प्रश्न हो ताकि सबको उसमें कुछ न कुछ मिले, समझ में आए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा है। भले आप भजन की बात किए हैं, लेकिन सब जगह आप एक कचरा को भी आप ले लो इस धरती का, तो उसमें भी वो प्रकृति का ज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि उसमें वो पंच तत्व के बिना वो तैयार नहीं हुआ है। चाहे वो एक कचरा हो, एक घास हो, एक रेत का कण हो, चाहे वो कहीं पर कुछ भी हो, चाहे गंदा आप समझ रहे हो कि अच्छा कह रहे हो, चाहे वो सुगंधित हो कि सुगंधित नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन सब में वो पंच तत्व का ज्ञान छिपा हुआ है। सुने अश्वनी साहब, सुन रहे हैं ना? हाँ सर जी, हाँ बहुत बहुत, हाँ सर जी बहुत बहुत अच्छा सार शब्द से सब हमें अनुग्रहित कर रहे हैं आप, और इससे हमें प्रतिफलित हो रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि ऐसी हमें ज्ञान मिले और ज्ञान वर्धक बातें हम एक दूसरे से करते रहें। हम भी चाहते हैं, सितारे तक तो हमको, और सितारे तक से हम तो रहते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा अच्छा, सितारे को जानते हैं ना? ठीक है ठीक ये है। बहुत दिन से, 1.5 साल से जान रहा हूँ मैं इसको, 1.5-2 साल से। नहीं ठीक है। हम लोग बीएसएस के तरफ से 2 बजे रात तक जागे हैं, इसी संदर्भ में कि समाज को कैसे दिशा दें और किस ओर हम सही दिशा दे चले जाएं। हमारी सत्संग हो, हमारी कोर कमेटी हो, हमारी हॉस्पिटल हो, हमारी बैलाज हो, हमारी स्कूल हो, हमारी बेगरेस बेड हो, और सब की एक पूर्ण रूप से एक सत्संग हो, जहाँ जैसे कि आप रसोपा में भी कर रहे हैं, वहाँ एक हमारी भव्य रूप से, या तो एक अच्छी जगह भव्य रूप से एक सत्संग संग्रहालय हो, ये हमारी सोच है। तो आप लोगों के सहयोग के बिना कहाँ होगा भाई? हम तो बैठे, हम लोगों का इंतजार करते हैं, जो उत्सुक हैं, जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, जो भार उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है।
यदि इस प्रकार से आपका सहयोग बहुत बहुत से, मन से, धन से, विचार से, सोच से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से यदि हमको आप अनुग्रहित करते रहेंगे, आपका साथ हमें मिलता रहेगा, तो निश्चित ही माने शिक्षा से, स्वास्थ्य से, और रोजगार से, और चेतना से, सामाजिक कुरीतियों के से मुक्ति से, सामाजिक चेतना से, सामाजिक सुधार से निश्चित ही समाज को नया दिशा मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन उसके लिए तो आगे आना चाहिए। हम छिपे हुए हैं, हम आगे आना, हम ढूंढते नहीं हैं। इसीलिए तो इस सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसे हम 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ हमारा रहता है टोटा में, बहुत दिन से चल रहा है, 26 साल हो गया यहाँ, माने हर साल होता है। तो मैं वही किया हूँ। देखिए, यहाँ पर बाबूजी आपको जूझना पड़ता है, आपको जूझना पड़ता है, आपको साहस करना पड़ता है, आपको मार खाना पड़ता है। जैसे कि मैंने किया कि भाई मैं बिना दहेज का शादी करूंगा। आपके गांव से शादी करके लाया हूं कि नहीं लाया हूं? है हाँ हाँ, मेरा हेलो, साली है वो। ठीक है ना? हेलो, आपका मेरा साली है, साली है। तो मैं 1 रुपया दहेज लिया हूं क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं लिया। तो मैं संकल्प लिया हूं कि मैं न दहेज लूंगा न दहेज दूंगा। इससे समाज जो है, जी जी ये हमारा समाज तो ऐसा है, कमजोरी स्थिति में है। उसके बाद भी हम देखा हिजगा कर जी करके आदमी का नकल करते हुए हम दहेज दे रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, और जी जी एक जी रंजन कर रहे हैं, और बैंड बाजा बजा रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो धन का बर्बादी अलग, तन का बर्बादी अलग, और जन का बर्बादी अलग। तो ये सब से बचने के लिए मैंने हाँ एक हाँ संकल्प लिया कि न दहेज लूंगा न दहेज दूंगा, और उसको मैं कर रहा हूँ। तो लोग, गांव के लोग मुझको क्या बहुत कर दिए, सब कर दिए बहुत कि नहीं भाई आप धन्यवाद। वैसा करके सगा लोग नाराज हो गए। मैं क्या, आप नाराज हो जाओगे तो अभी होगे, लेकिन काल आपको समझ में आएगा तो आप मेरे रास्ते में चलोगे। क्योंकि जो रास्ता सुगम है और सरल है, तो सरल में सब कोई जाना चाहेंगे, कठिन को सब कोई त्यागेंगे। क्योंकि कठिन के लिए आपको जी जी उसके लिए कठिन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें समय भी नहीं लग रहा है। शादी को बहुत सरल बना, तो शादी को मैंने सरल बनाया, तो सरल बनाया तो मेरा उद्धार हुआ। अब लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये आदमी तो शादी को सरल बना लिया, इसका कोई खर्च नहीं होता, और इसका घर परिवार बढ़िया सुखी से है, जी जी अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और हम जी लोग जी जाते हैं, बारात में जी लड़ाई झगड़ा होता है, रिश्तेदारों में ये होता है कि मुझको अमुक चीज नहीं दिया, मेरे को ये साड़ी नहीं दिया, धोती नहीं दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, ये इसका वो तरह में, ये भावर में ऐसा लगेगा, मड़वा गड़ियाने में ऐसा लगेगा, पर्रा बिजना में ऐसा लगेगा, देवतल्ला केंद्रने में ऐसे लगेगा। ये सब नाटक हमने समाप्त कर दिया, तो मैंने शादी को सरल बना दिया। तो इसके लिए लोग मेरे लिए नाराज हो गए। लेकिन कुछ लोग, मेरे संत लोग, उसको समझे, और समझने के बाद में उसको नहीं स्वीकार किए, और स्वीकार किए तो उनका भला हो गया। अब चाह रहे हैं कि नहीं, ये शादी होना चाहिए। बाबू इसी प्रकार से दूसरे नंबर हाँ में हाँ मैंने मृत्यु भोज को कहा, तो भाई आप कोई भी जी आदमी जैसे मर है, तो आदमी जन्म लिया है, उसको तो एक दिन मरना पड़ेगा। तो मर गया तो आपके साथ जी जी जिया है, जिया है, उठा है, बैठा है, आप उसके साथ ही रहे हैं, उसके रिश्तेदार रहे हैं, आपके गांव का सदस्य रहा है, तो आप उसके शव यात्रा में जाओ।
शव यात्रा के बाद में आप उसका क्रियाकर्म करना बंद करो। तिजनावन है, दसनावन है, तकबंधिया है, तेरही है, छमसी है, बरसी है, ये सब क्यों कर रहे हो भाई? तो इसमें आदमी खेत बेच करके कर्ज लेकर के वो काम कर रहा है, तो उसमें आदमी गरीब नहीं होगा तो क्या होगा? एक गरीब आदमी है और मेरे घर सब घर खाया तो छुटेल नहीं लगी, ऐसा कह करके उसके खेत को बेच करके आप खा रहे हो। और मरने के बाद और खाने के बाद कभी भी उसके घर में आप झांक करके देखे हो कि उसकी गरीबी आ गई है, उसका खेत बेचा गया, उसका कर्जा हो गया है, उसकी बीमारी में पैसा लगा है, क्या आपने सहायता किया? उसको गंगा पार कर दिए आपको उसका बैतरनी पार कर दिए। इसका मैंने विरोध किया है कि भाई आप उसको अपने से अलग मत करो, आप जाओ उसके शव यात्रा में शामिल हो, बल्कि वो बीमार है तो उसकी सहायता करो और उसके यहाँ दाल भात रोटी बड़ा भजिया और कलेवा मत खाओ। ये मैं उसका विरोध किया। और ये जो है जो पैसा वाले हैं उसका विरोध कर, बहुत और सार्थक विचार है, बहुत सार्थक विचार है। लाभ कमाना चाहते हैं वो लोग उसका विरोध करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। तो मैं क्या करूं? लेकिन मैं क्या करूं नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरे साथ देंगे अच्छा बात है, नहीं देंगे कोई बात नहीं। नहीं बाबूजी, जो स्वार्थी लोग हैं, जो आडंबर को थोपना चाहते हैं, वो लोग सही चीज का विरोध करते हैं। तो आप जो रखे हैं प्रस्तावित या जो चर्चा कर रहे हैं, जो विचार रखे हैं, वो बहुत सार्थक है। समाज यही इसी दिशा में सही दिशा में जाएगा। लेकिन धीरे से लोग समझेंगे मुझको ये नहीं कि जैसे कि आप ये जानते हैं कि बरसात केवल 2 महीना होता है और हम फसल डालने के लिए सब जगह फसल डालने के लिए हरियाली को देखने के लिए हमको माने 8 महीना इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं हमारे खेत में हमारे बाड़ी में पानी गिरता है और फिर फसल होता है। तो वो मैं ये समाज में मैं कर रहा हूँ कि निश्चित मेरे लिए भी पानी गिरेगा, अब फसल होगा वो अच्छा फसल होगा जिस मैं संतुष्ट हो जाऊं, सोच। हाँ, मैं अपना काम में लगा हूँ। मेरा विचार कैसा रहा? क्या तो मैं नहीं, और आपके मेरा विचार कैसा रहा? सुनिए तो भाई मेरी बात, मैं आपको देख पा रहा हूँ क्या? केवल आवाज भर आपका आ रहा है और मैं काम करके आपको दे रहा हूँ। आप इसी तरह से मेरे जैसे काम करके आप देखोगे तो मैं जानूंगा कि आपका विचार सही है। मेरे साथ 20 साल रहा है और अभी भी है, लेकिन वो मुझको काम करके नहीं दिया। काम करके नहीं दिया तो मैं केवल उसके भाषण और विचार को क्या करूंगा बताओ ना। आप एक काम करके दो ना, अपने अपने बच्चों के साथ जो है बिना दहेज का करके मेरे को दो। और आपका माँ बाप मर रहा है तो उसका बिना स्नान करके माने उसको ये जो परंपरा को हटा करके मेरे को दो ना। क्या आप ऐसा कर सकते हो? मतलब यदि आप तो आपका विचार सही है, आपका विचार प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए, तब मैं आपको मानूंगा। ऐसे कैसे मान जाऊंगा भाई? जो विज्ञान का विद्यार्थी है, जो प्रैक्टिकल को है, आप उसके विचार को कैसे मानोगे? कथा कहने वाले तो बहुत सारे पंडित हैं, लेकिन करते हैं अमर लोग सतलोक कौन पहुंचाया है आज तक? कहाँ है अमर लोग सतलोक? कभी आपको लेके जाएंगे क्या? ये है सही दिशा। हाँ, आप अमर लोग सही दिशा। आप इस बार अब सतलोक हम जाना चाहते हैं। कोई नहीं देख। हाँ, तो ये गप बाबूजी आप करके हमको बताइए। आप आइए, मिलिए,
सत्संग में सम्मिलित होइए, हमारे कार्यक्रम में आइए, हमारे घर में आइए, हम आपसे मिलेंगे। और इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जब तक आप मेरे आदमी तब तक नहीं होंगे जब तक मुझको एक प्रमाण कम से कम करके देंगे कि ये देखो भाई, मैं भी आपके समान कर रहा हूं, बस तो आप मेरे आदमी हैं।